हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मार्केट को देखेंगे, मार्केट किस तरफ जाने वाली है, क्या वजूहात हैं। मार्केट जो है अभी तक $30,000 तक नहीं गई है, उस पर डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ ऑल कॉइन्स हैं, उनको देखेंगे, बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे, इथीरियम को देखेंगे, इथीरियम के प्राइस का क्या सीन चल रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ के साथ साथ इथीरियम का ईटीएफ का भी सुनने में आया है, तो क्या हमें इथीरियम की प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रही है नहीं, टीए के थ्रू हम जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट अपडेट इम्पोर्टेंट है तो वीडियो यहाँ तक लाजमी देखिएगा, ट्राई करिएगा प्राइस एक्शन को समझने की, टेक्निकल एनालिसिस को समझने की। जितना आप समझेंगे उतना आप सीखेंगे। ये बेस्ट टाइम है अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करने का। यही टाइम है जिस टाइम में आपने बिल्ड करना है अपना पोर्टफोलियो। सही है, किसके लिए? बुल रन के लिए। ऑलमोस्ट 200 से भी कम दिन रह गए हैं बिटकॉइन हाल्विंग में। तो हाल्विंग के बाद जो बुल रन आएगा हमारे पास, मोस्ट लाइकली बहुत बड़ा, इस बार जो बुल रन आएगा बहुत बड़ा बुल रन होगा। जो जो इसमें शामिल होंगे अभी से, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो 2019 से लेके मैं अब तक जितनी भी मेरी क्रिप्टो की जर्नी है, मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर की जाए। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ट्रेड्स, मेरी स्ट्रेटजीज, मैं चाहता हूं इन वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचे, ताकि आप भी पैसा बनाएं इस मार्केट के अंदर। सही है, क्लियर कट मकसद यही है इस चैनल बनाने का, कि आप लोगों को सिखाया जाए कि किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं इस मार्केट के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास कल के दिन मैंने आपको कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि हम $27,000 तक वापस जाएं। तो $27,600 पर अभी हैं हम, करंटली अभी हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आरएसआई है, उस पे थोड़ी सी नज़र रखें तो आरएसआई कुछ जो है अच्छे साइन नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि न्यूट्रल चल रहा है फिलहाल। और इसके अलावा ये मेजर हमारा होगा, लेवल होगा ब्रेकआउट का बिटकॉइन की प्राइस में। मैंने आपको उस दिन भी कहा था परसों की वीडियो में कि मंडे वाले दिन जब भी मार्केट पंप करती है, तो समझ जाइए कि आने वाले हफ्ते के बीच में मार्केट क्रैश जरूर करेगी। तो दूसरे दिन ही मार्केट क्रैश करना शुरू हो गई थी। ठीक है, और हमारे पास बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास फिलवक्त जो है एक्यूमुलेशन का पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है। यूएसए की इकोनॉमी का मसला बहुत बड़ा हो चुका है, इकोनॉमी बहुत वीक होती जा रही है दिन ब दिन। कल परसों ही यूएसए की इकोनॉमी का कह रहे थे कि शटडाउन होने वाली है, तो शटडाउन को रोकने के लिए उन्होंने $270 बिलियन का कर्जा, मतलब उधार और ज्यादा ले ली उन्होंने, ताकि वो लोग अपनी इकोनॉमी को चला सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड्स जो मार्केट है, बॉन्ड्स की मार्केट है, वो काफ़ी हद तक ग्रो कर रही है यूएसए की। और जो परसेंटेज है बॉन्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, जो बैंक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। मोस्ट लाइकली मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमारे पास आने वाले दिनों में क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी। सही है, क्योंकि यूएसए के पास पैसा नहीं होगा मजीद इकोनॉमी को चलाने के लिए, जिस वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी। सही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है कि मजीद पैसा छापने की कगार पे आ जाएंगे यूएसए। यूएसए की इकोनॉमी मजीद पैसा छापेगी, और जो पैसा छापेगी तो ऑलमोस्ट $200 बिलियन का सरमाया आने का इम्कान है मार्केट के अंदर, बिटकॉइन की मार्केट के अंदर। सही है, तो ये हाल्विंग के बाद की मैं कहानी बता रहा हूं कि हाल्विंग के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास, बुल रन किस तरह से स्टार्ट होगा हमारे पास, वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है? अब मार्केट
दोबारा $28,000 के मार्क को छू सकती है पॉसिबली। और आज के दिन तो नहीं, ऐसा आज के दिन भी पॉसिबल है, लेकिन देखना पड़ेगा। कल के दिन हो सकता है वॉलेटिलिटी हो। कल आई थिंक फ्राइडे होगा, फ्राइडे के दिन जो है हमें वॉलेटिलिटी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है 3.7 फोरकास्ट किया जा रहा है और 3.8 प्रीवियस रहा है, तो 3.7 आता है हमारे पास तो बेहतर है मार्केट के लिए। 3.7 से ऊपर आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो मार्केट का मतलब मार्केट में काफी हद तक वॉलेटिलिटी पॉसिबली आ सकती है हमारे पास। अच्छा, ये वाला मार्क जो है $28,000 का, $28,500 का, ये टूटना जरूरी है। इसके ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग हमें मिल गई और हम एक दिन पूरा यहाँ पे ट्रेड हो गए 28,500 के ऊपर, तो हाईली चांसेस होंगे हमारे कि हम वापस 31,800 के पास चले जाएं। बहुत इजी होगा मार्केट को $31,800 के मार्क को छूने के लिए। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है। क्लियर कट नजर आ रहा है, यहां से इसको बार बार रिजेक्शन मिल रही है। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करती 27,500 पे, तो मोस्ट लाइकली हम अपने इसी जोन में वापस आ जाएंगे जहां से हमने पंप स्टार्ट किया था। और हमारे पास जो लेवल्स होंगे, 26,000 का लेवल एक हो गया और दूसरा 25,000 का लेवल हो गया। यहां तक हम पॉसिबली एक विक मार सकते हैं। सही है। और फंडिंग रेट, और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग्स वगैरह जितने भी लोग खोलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग जितने भी लोग करते हैं, वो इस मार्केट में बहुत बुरा फंसने वाले हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अरसे से इसी जोन में अटकी हुई है। तो जिसने भी लॉन्ग या शॉर्ट किया होगा वो जो है आने वाले 1-2 महीनों में बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर लॉन्ग किया है तो सही है, लॉन्ग का जो है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है फ्यूचर्स में। ठीक है। अगर शॉर्ट किया हुआ है तो शॉर्ट वाले हजरात जो हैं वार्निंग ले लें कि वो फंस सकते हैं इस चौपी जोन के अंदर, मार्केट के चौपी जोन में। क्लियर है। अच्छा, तो वन डे टाइम फ्रेम पर मैं अगर बिटकॉइन की प्राइस को देखूं तो हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आया है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है। तो वापस बिटकॉइन की प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया है और दोबारा प्राइस ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा बहुत ब्रेकआउट तो नजर आया है, लेकिन जो हमारे पास ट्रेंड है, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर कट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मुसलसल ग्रीन कैंडल्स नजर आनी चाहिए थी, वो भी इस तरह की। ये देखें, ऐसी ग्रीन कैंडल्स नजर आनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आई, जिस वजह से मुझे ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। और होपफुली मार्केट ऊपर ही जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे नीचे के लग रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो आपने अपनी ट्रेड्स को केयरफुली मैनेज करना है। ट्रेंड तो रिवर्सल हुआ है, लेकिन पॉसिबल रिवर्सल नहीं आया, बड़ा रिवर्सल नहीं आया जो ह्यूज वॉल्यूम के साथ आना चाहिए था। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि कितना फ्लैट चल रहा है वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस एरिया में वॉल्यूम देखें और यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल्स देखें, बहुत कम है। इसी वजह से मैं थोड़ा कंसर्न हूं कि मार्केट दोबारा वापस आ सकती है। सही है। और दूसरा सीन ये है कि हमारे पास इथीरियम को देख लें। बिटकॉइन का तो हो गया, इथीरियम को मैं देख लूं। आपको कल ही मैंने इथीरियम का एनालिसिस करके बताया था कि इथीरियम का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि है $1555 का। ठीक है। ये वाला जोन है $1530 से लेके $1480 तक का, ये वाला जोन होगा जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इथीरियम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर टूटा तो हमें ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इथीरियम की प्राइस में। क्यों? क्योंकि हमारे पास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है इथीरियम की प्राइस के पास, यहाँ पे इस जोन में।
जो कि हमारा है $1563 से लेके $1580 का, ये वाला पूरा जोन है। ये वाला जोन है सपोर्ट का इथेरियम का, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। मोस्ट लाइकली प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगी इथेरियम की। अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो ये जोन बेस्ट है एक्यूमुलेट करने के लिए, एक्यूमुलेशन करने के लिए। ठीक है, इथेरियम का आपको हो गया, मार्केट अपडेट आपको दे दी मैंने। इसके अलावा ट्रेंड जो है इथेरियम का वो अभी साइडवेज चल रहा है, मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ टूटने वाला है, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। बीटीसी डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी डोमिनेंस मुसलसल पंपिंग ले रही है, जिस वजह से इथेरियम के भी हालात खराब होते जा रहे हैं। और हमने एक लेवल क्रिएट किया था जो कि है 51 से लेके 52 का बीटीसी डोमिनेंस का। मोस्ट लाइकली हम यहाँ पे जाएंगे। अगर यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फेस होती है तो काइंड ऑफ डबल टॉप तो बन चुका है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे प्राइस अटकी हुई है। अटकना नहीं चाहिए प्राइस को, प्राइस नीचे गिरे तो एक पॉजिटिव साइन होगा कि ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी आने वाले दिनों के अंदर। और ये महीना मुझे जो पर्सनली लगता है, ये महीना अक्टूबर का, इसमें हमें बुलिशनेस नजर आएगी, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, सही है, 15 से हमें थोड़ी बहुत बुलिशनेस नजर आती जाएगी मार्केट के अंदर। इथेरियम में आप देख सकते हैं इथेरियम की डोमिनेंस लगातार गिरते हुए नीचे आ रही है और अपने अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आ रही है। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला लेवल अचीव होने के बाद 18.38 का, उसके बाद इथेरियम एक रिवर्सल ले ले, पॉसिबल है, सही है। जो हमने लेवल देखा है उस लेवल तक आने के बाद एक रिवर्सल पॉसिबल है इथेरियम की प्राइस में। अगर डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स हमारा मुसलसल पंप ले रहा है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलनी जरूरी है डॉलर इंडेक्स की, 4 आवर टाइम फ्रेम की और 1 डे टाइम फ्रेम की। तो हम काइंड ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉलर ने जितना पंप लेना था मेरे ख्याल में ले चुका है डॉलर इंडेक्स। क्यों? अगर आप ये देखें, ये है डब्ल्यू पैटर्न, सही है, डब्ल्यू पैटर्न का मैंने टारगेट पहले सेट किया है और ये आप देखें, ये है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो इसका जो टारगेट बन रहा है, पॉसिबल टारगेट $107 का बन रहा है। यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो पॉसिबल $7 तक का इसका डब्ल्यू पैटर्न का बन रहा है, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है और प्ले आउट भी हो चुका है और ऑलमोस्ट $107 से इसको रिजेक्शन मिली है। तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा मोस्ट लाइकली, लेकिन हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करे 1-2 दिन, उसके बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल नजर आए। और जो कि मैंने आपको कहा है 15 अक्टूबर से हमें थोड़ी बहुत बुलिशनेस नजर आ सकती है। वो इस वजह से कहा है कि जो है हमारा डॉलर इंडेक्स है रिवर्सल ले ले, फिर रिवर्सल जैसे ही लेगा तो हमें एक अच्छी खासी बुलिशनेस नजर आएगी मार्केट के अंदर। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर बिटकॉइन वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती हैं डेली बेसिस पर। अभी अभी मैंने चंद घंटे पहले XRP की वीडियो अपलोड की है। अगर किसी को XRP में इंटरेस्ट है तो आप XRP को देख सकते हैं। फंडामेंटली 2 ऐसी अपडेट्स XRP के अंदर हुई हैं जिस वजह से XRP लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा खासा गेन दे सकता है आप लोगों को। वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डॉट की और मैटिक की मैं बात करूं तो डॉट और मैटिक वहीं पे मरे हुए हैं, लेकिन मैटिक के अंदर एक बुलिश वेव नजर आई है। वो क्या वजह है मैटिक के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मैटिक 2.0 मतलब पॉलीगॉन 2.0 पे शिफ्ट हो रहा है और इसकी इसी न्यूज की वजह से इसको थोड़ी बहुत बुलिशनेस आई है मैटिक कॉइन में, ठीक है। मेरा पर्सनल जो टारगेट है मैटिक का, मैं मैटिक को मैंने ऑलमोस्ट ये जो आप लकीर देख रहे हैं ये वाली 0.5278 यहाँ पे मैटिक को मैंने बाय किया है
और मेरा जो पर्सनल टारगेट है मेटिक का, मैं वेट करूंगा इस जोन में आने का, मेटिक का इस जोन में। भले जितना भी टाइम लगे मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी स्विंग ट्रेड है ये। तो इस जोन के करीब करीब मैं मेटिक से आउट होना शुरू हो जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दूंगा मेटिक कॉइन को, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 7-1 पे जो आ रही है पहली रेजिस्टेंस ये आ रही है, दूसरी रेजिस्टेंस ये आ रही है मेटिक कॉइन में। तो अगर किसी को किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपने यहाँ इसके करीब करीब मतलब $0.7 के करीब करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मेरा टारगेट जो है लॉन्ग टर्म का है, ऑलमोस्ट 6 महीने 3 महीने का। तो इस वजह से मैं इस जोन का वेट करूंगा। जब भी इस जोन के करीब आया मेटिक तो मैं थोड़ा सा मेटिक सेल करना शुरू कर दूंगा। ऑलमोस्ट $100-200 के मैंने मेटिक लिए थे कुछ दिन पहले ही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा AR नहीं, आईसीपी का ब्रेकआउट हमने देखा था उस दिन कि ब्रेकआउट आया है आईसीपी के अंदर। तो मोस्ट लाइकली हमें आईसीपी कहाँ तक नजर आ सकता है, ये बहुत घन चल रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो पॉसिबल सिनारियो क्या है, इसको फेस करना पड़ी है रेजिस्टेंस जो कि है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 3.167 के ऊपर। अब क्या चांसेस है हमारे आईसीपी के? चांसेस ये हैं कि जो है हम इस जोन के ऊपर रहें तो बेहतर है। ये वाला जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन रहा है इसका, तो इसके ऊपर जितना हम रहेंगे उतने चांसेस हमारे होंगे कि हम फर्दर ऊपर जाएं, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाएंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इसी जोन के अंदर, ताकि इसको ब्रेक करने में जो है इसको थोड़ा टाइम लगे, और फिर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तो फिर हम पॉसिबल मूव लेंगे अपसाइड का, जो कि होगा 3.3 का, $3.5 का, ठीक है। आईसीपी के अंदर मेटिक और आईसीपी और डॉट, आई थिंक ये तीनों कॉइन हमने कर दिए। और र्यून की मैं बात करूं तो र्यून में पॉसिबली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और इसकी हैवी जो रेजिस्टेंस जोन थी जहां पे र्यून अटका हुआ था वहां से इसने ब्रेकआउट लिया है। होपफुली कि ये दोबारा एक डबल टॉप मारे यहाँ इस जोन में, 2.27 फर्दर जाए। आप देख सकते हैं यहाँ कैंडल बन रही है ऊपर की साइड। तो पॉसिबल सिनारियो ये है, प्राइस सेक्शन का रूल हमें ये कहता है कि प्राइस एक बार दोबारा वापस इसी जोन में आ सकती है र्यून की। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं जो भी कर रहा हूं आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को एंट्री लेनी है इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा हमारे पास गाला में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, लेकिन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया इस जोन में। तो मोस्ट लाइकली गाला जो है अभी भी अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है इसकी, फिर एक अपसाइड स्विंग मारे गाला कॉइन, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट, आज की वीडियो। आई होप वीडियो और अपडेट दोनों आपको पसंद आई होगी, वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसी तरह से डेली बेसिस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट से और लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।